Yes. हाँ, डेफिनेशन हम लोगों ने कर ली थी इसकी. सो लाइक गाइस, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट में, आई रिपीट, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट में, ये ग्राफ मैंने तुम्हें पहले बताया था, याद करो. उस दिन मैंने इस ग्राफ को डिस्कस भी किया था. ऐसा कुछ ग्राफ ऐसा है. अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ लगा दूं तो ये जो पॉइंट x इज इक्वल टू a है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा ना. Yes, sir. Local Yes, sir. minimum. Sir. ये किया था हम लोगों ने. और बच्चों, यही पॉइंट अगर यहाँ लगेगा डॉट, तब क्या होगा? ये मोनोटोनिक डिक्रीज, Monotonic decreasing. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. और बच्चों, ये पॉइंट इसके बीच में कहीं भी लगेगा तब भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, और ये पॉइंट अगर यहाँ लगेगा तो Sir, local minimum. सब मोनोटोनिक डिक्रीज हो. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ही रहेगा ना. यस Yes, sir. Sorry, sir. अरे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ही रहेगा ना. Yes, अच्छा sir. बच्चों, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ लगा दूं, यहाँ, तब गड़बड़ हो जाएगी. तो तब अब तो तो हो लोकल जाएगा, ये मैक्स, बताओ. Local maximum. Local maximum. पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, बराबर ना? ये चीज क्लियर है ना सब लोगों को? यस सर. अच्छा, तो अब जाए. सर आपने जब वो सर्कल पे वो डॉट लगाया था, जब भी तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है. नहीं, कैसे? एक ये सर्कल डॉट और ये, अब बता, डिक्रीज, ये पॉइंट पे भी डिक्रीज और फिर डिक्रीज. तो लास्ट क्लास तो हमने ऐसे एग्जांपल किया था. अच्छा नहीं, सॉरी सर, वो अलग था उसका. सॉरी अलग सर. था एक्चुअली. यस सर, गॉट, करेक्ट. थैंक यू सर. तो गाइस, इसमें अच्छा, sin 1 बड़ा कि tan 1 बड़ा? सर tan 1. And one. सर y इक्वल टू x के ऊपर जाता है ना tan x, y इक्वल टू tan x का ग्राफ. मैं तो एक एग्जांपल मैंने लिया है. sin 1 बड़ा कि tan 1 बड़ा? लॉजिक सर बट cos 1 1 से कम होगा तो फिर tan 1 1 से ज्यादा ही होगा. नहीं ना, वो इन जनरल आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट sin 1 और tan 1. tan 1 ही बड़ा है ना? यस सर. Yes, sir. अच्छा, ध्यान दो, एक फंक्शन दिया हुआ है. ध्यान रखना, हम लोगों ने कंटेंट डिफाइन किए हैं कि हम लोग को कौन कौन से कंटेंट करने हैं. मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, एंड देन सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी. दैट्स इट. ये 3 पॉइंट है. अब इसमें इंटीग्रल कैलकुलस जब घुसेगी तो उसको इग्नोर मारेंगे थोड़े टाइम के लिए, फिर बाद में करेंगे, लेकिन कर लेंगे, राइट. और जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x plus sin x for x between 0 and 1, and x plus tan x for x greater than 1 and less than equal to pi by 2. No, equal to pi by 2 तो हो ही नहीं सकता. less than pi by 2, right? क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों उसने? फाइंड f of 1 such that fx such that f of x is number 1 monotonic increasing, monotonic decreasing, local maxima, local minima at x equal to 1. at x equal to 1. बच्चों में ये मार्कर एक बार चेंज कर. हाँ, पोस्ट जरा एक बार फोटो ले लो प्लीज, ये जो भी अटेंडेंस है इसका.
आर्यन, कैन यू हियर मी बच्चे? Yes, sir, but I think photo wouldn't be possible. I'm attending. अद्वैत, A18, can you hear me? Yes, sir. Can you take? Sir, I really don't know. Let me see. Who is going to take? Sir, I can hear. हाँ प्रियांशु तो ले ले बेटा, मैं ये सबको म्यूट पर डाल देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद में। अब ले ले, बोलते टाइम में फोटो आएगा नहीं, सबका एक फोटो लेके मेरे को भेज दे। हाँ बच्चों, एक बार डन हो जाएगा तो हैंड रेज कर देना यार प्लीज, या फिर डन बोल देना तो बोल सकते हैं। ओके, Rajesh, you want to ask something? अच्छा, you have done the question. Rajesh, you have done the question. हाँ, अच्छा ध्यान दो, ठीक है ना, ये जिससे बनाया ठीक है, नहीं बनाया तो रहने दो, ये मुझे सिखाना ही है एक्चुअली। ओके, सब बच्चों ध्यान दो इस चीज को, x इक्वल टू 1 इसमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग उस पॉइंट पे होगा। सोचो किसी पॉइंट पे, आई मीन थोड़ा सा हंसी आता है कि यार किसी पॉइंट पे कोई कैसे बताएगा कि यहाँ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। हम लोग क्या दिमाग में लेके आएंगे यार, पॉइंट पे अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो उसका लेफ्ट एडजेसेंट और राइट एडजेसेंट देखना पड़ेगा। तो फंक्शन तो चाहिए उसके लिए, लेफ्ट एडजेसेंट राइट एडजेसेंट देख करके ही डिफाइन करोगे ना बच्चों। तो कैसे देखोगे, तो फिर एक बार थोड़ा ध्यान से देखो ये फंक्शन बच्चों, x प्लस साइन एक्स। अच्छा, x प्लस साइन एक्स तुम्हें लगता है 0 to 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन है? अरे बाबा x तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साइन एक्स भी तो इंक्रीज करता है, जरा देखो उसमें ग्राफ में। यस सर, तो x प्लस साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, ये गारंटी हो गई बच्चों। तो इसको मैं लिखता हूँ इधर, देखो 0 पे 0 आ रहा है, देखो 0 पे 0 आ रहा है, तो यहाँ से ग्राफ बनेगा। सब लोग इसी तरह से सोच करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 0 पे 0 आ रहा है और फिर इसने किया इंक्रीज, यहाँ से इंक्रीज किया और यहाँ पे सर्कल लगेगा बच्चों, और ये हाइट आ जाएगा 1 पे, 1 पे ये हाइट आ जाएगा 1 प्लस साइन 1। ओके, अच्छा पाई बाई 2 से पहले 10x इंक्रीज होता है कि नहीं होता है बच्चों? यस सर, पाई बाई 2 से पहले 10x इंक्रीज होता है। और बच्चों पाई बाई 2 से पहले ये वाला दोनों फंक्शंस क्लब अगर मैं कर दूं तो ये भी इंक्रीजिंग है, से यस और नो? Yes, sir. यस सर, अब ये इंक्रीज हुआ तो मैंने ग्राफ बनाया, देखो x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना है बच्चों? 1 प्लस tan 1, 1 प्लस साइन 1 से ऊपर आएगा 1 प्लस tan 1, ये कुछ हाइट आएगी मेरे हिसाब से। ये यहाँ से मैंने कहा ऐसा कुछ चला जाएगा, बस मुझे आगे ग्राफ से मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह अप्रोक्सीमेट इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। नाउ गाइस टेल मी वन थिंग, इफ आई पुट अ डॉट हियर, यहां तक किसी को डाउट है क्या? हैंड्स डाउन करो ना यार प्लीज, आई विल डू दैट। हाँ बच्चों, यहां तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. ओके, अच्छा अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर इधर डॉट लगेगा तो फंक्शन का पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा ना? Yes. यस मतलब यस अगर सर, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? Monotonic मोनोटोनिक इंक्रीज मिल जाएगा। तो अपन को एक बात पता लग चुकी, पहला पॉइंट जो हम लोग लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, और वो ये है कि अगर f ऑफ 1 का वैल्यू, f ऑफ 1 का वैल्यू, ये fx का ग्राफ है बच्चों, f ऑफ 1 का वैल्यू 1 प्लस साइन 1 से कम है, लेस देन 1 प्लस साइन 1 रहे, तो x इज इक्वल टू 1 क्या रहेगा बच्चों? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम रहेगा। और बच्चों f ऑफ 1 का वैल्यू, f ऑफ 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों, से यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. और अगर Yes, यहाँ सर्कल लगा दूं और यहाँ डॉट लगा दूं तब भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आएगा, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ लगा दूं तब भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आएगा, से यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों आंसर कितना आया? एफ ऑफ 1 का वैल्यू अगर 1 प्लस साइन 1 से बड़ा है एंड 1 प्लस हाँ बड़ा है, 1 प्लस टेन 1 से कम है, इक्वलिटी में लगेगा बच्चों। तो x equal to 1 will be a point where the function is monotonic increasing, बराबर है? जस्ट को डाउट है? सेकंड एक आंसर हो रहा है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 2। तो पॉइंट 3, एक बात बताओ बच्चों, अगर ये डॉट यहाँ लगे, यहाँ इससे ऊपर किधर भी लगे, तो x equal to 1 क्या बन जाएगा? लोकल Local maximum. Maximum. पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, बराबर ना गाइस? यस Yes, sir. तो बच्चों ये आ जाएगा f of 1 आ जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा when f of 1 is greater than or not equal to is greater than 1 plus tan 1, x equal to 1 is point of local maximum। बच्चों पॉइंट नंबर 4, f of 1 does not exist for monotonic decrease। बताओ सही है कि नहीं है? Yes, sir. अरे पूरी y एक्सिस पे f of 1 आ गया ना बच्चों, अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता ना। हैव यू अंडरस्टूड? Sir, a point both monotonic increasing and monotonic decreasing are never possible, right? I'll be only you're right। अरे बाबा कांस्टेंट फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन ही बोलते हैं, उसमें मैक्सिमा मिनिमा सेम आ गया ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं था ना, तो उसको डिस्कशन में लाने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, इज इट ओके? किसी को डाउट है इसमें? monotonicity at a point is not an issue for sure। और सेकंड कंटेंट बच्चों, इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वो सारे तुमसे हो जाएंगे, मतलब आई कैन अश्योर यू monotonicity at a point is not an issue, right? बच्चों नेक्स्ट है monotonicity in an interval, टॉपिक 2, सब टॉपिक 2, monotonicity इन क्लोज इंटरवल इक्वलिटी। इसमें कैसे पता करो? मुझे एक चीज ध्यान रखो, जैसे ये ग्राफ बना, ये ग्राफ, इसमें अगर x1 ग्रेटर देन x2 होना ये बताता है कि fx1 ग्रेटर देन fx2, या फिर इसका वाइस वर्सा, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। बच्चों बिलोंग्स टू डोमेन। बच्चों ये ऐसा नहीं कि x1 x2 तुम लिखोगे वही करेक्ट है, सारे x1 x2 के लिए करेक्ट होना चाहिए, तो फंक्शन रहेगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो फंक्शन रहेगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अच्छा जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन में। अभी मान लो ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ऐसा ग्राफ, राइट? अब इस ग्राफ में x1 यहाँ पे और x2 यहाँ पे ले लो बच्चों, x2 ग्रेटर देन x2 है और fx2 भी ग्रेटर देन fx1 है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल देना चाहिए इस पूरे फंक्शन को। No, ये sir. डेफिनेशन फॉलो कर रहा है? नहीं एक मिनट प्लीज, ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ना बच्चों? यस सर। लेकिन एक बात समझो, तो एग्जामिनेशन हॉल में हमें किस बात का ध्यान रखना है कि डेफिनेशन शुड बी ट्रू फॉर एवरी एक्स। मानो तुम्हारे बहुत सारे एनिमीज हैं, राइट, और वो बोले कि ओके यू आर राइट, बट मन ही मन में सोच रहे हैं कि इसने x1 x2 यहाँ लिया, करेक्ट है। अगर ये x1 यहाँ और x2 यहाँ लेता, राइट, तब भी x2 ग्रेटर देन x1 तो होता, लेकिन fx2 fx1 से कम हो जाता ना बच्चों, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोल देते ना। तो ये फंक्शन ना तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ना ही मोनोटोनिक, ग्राफ देख के पता लग रहा है ना कि ये मोनोटोनिक है ही नहीं फंक्शन। बच्चों ये तो क्लियर है ना कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है ही नहीं एक्चुअली, क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. So you have to be careful with that actually।
ये दिमाग में फिक्स रखना है, ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। तो ये जो लिखा है ना मैंने, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन और कंसेक्यूटिव इंटरवल्स में होने चाहिए बच्चों। आई टेल यू, जैसे 10x का ग्राफ देखो बच्चों, ये बच्चों 2π/3 पाई प्लस पाई बाई नहीं π/2 प्लस पाई माइनस π/3 2π/3 ले लो और ये π/3 ले लो बच्चों। 2π/3 is greater than π/3, but can you say tan 2π/3 is greater than 2 tan 2π/3 is greater than π/3? No, sir. tan π/3 you can't say, this is wrong। इसका मतलब बच्चों इनइक्वालिटी फ्लिप करके का मतलब डिक्रीजिंग हो जाना चाहिए क्या? बट ऐसा तो नहीं है। अरे बाबा, बड़े वाले x के लिए अगर y छोटा आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y छोटा होता चला जा रहा है। बच्चों यही दिमाग से निकालना है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं तुम लोग, और सब लोग ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को। x के बढ़ने के साथ में y अगर बढ़ता ही चला जा रहा है तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहेगा, नो इश्यूज। सोशल लैंग्वेज में, रूटीन लैंग्वेज में इसको अगर बोलेंगे तो करेक्ट है, राइट। लेकिन बच्चों x के बढ़ने के साथ में y बढ़ता ही चला जा रहा है, ये अगर मैं 10x में बोलूं तो ये रॉन्ग नहीं है। x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, दिस इज राइट। लेकिन फंक्शन मोनोटोनिक, एक मिनट, x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है ऐसा करेक्ट नहीं है। डिसकंटिन्यूटी जहां भी क्रिएट होती है ना वहीं गड़बड़ हो जाती है। देखो बच्चों इसके लेफ्ट में देखो, बढ़ रहा है, लेकिन इसके राइट में जैसे जाते हैं नीचे भाग जाता है ना फंक्शन। Yes, sir. Yes, तो sir. इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो नहीं बोलते ना, तब भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ही बोलते हैं ना इसको। Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा ध्यान रखो, ये डेफिनेशन जो हम लोगों ने दी है ये कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए दी है। ये x1 x2 जो दो वैल्यूज लेते हो ना बच्चों, ये कंटिन्यूअस इंटरवल में होनी चाहिए और उस इंटरवल के सारे वैल्यूज के लिए होनी चाहिए। इस तरह का सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही पूरी बुकलेट में मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वहां ध्यान रखना है कि हर एक x के लिए ये चीज ट्रू होनी चाहिए। सब बच्चों को समझ में आया? किसी को डाउट है? एक डाउट है हाँ बोलो। सर, आपने जो पहला ग्राफ बनाया मतलब x1 x2 जो आपने कर्व से बनाया है सर, नहीं उसके नीचे सर, हाँ सर, इसमें x1 to x2 तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना, पूरा ग्राफ भले ना हो मोनोटोनिक, ठीक है, नहीं बोल सकते सर, आप कुछ ही नहीं है। बस यही समझाना चाहता था। ओके सर। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी नहीं पूछता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पता है मैक्सिमम मिनिमम और आगे वाले जो कंटेंट्स है ना उसमें कहीं कहीं यूटिलाइज हो जाते हैं। पता क्या करता है, वो बोलता है f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों अगर इंक्रीजिंग फंक्शन दे दिया, ध्यान दो, f इज एन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। आई रिपीट, f इज कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों ये दिया हुआ है ना। तो बताओ fx1 ग्रेटर देन fx2, क्या ये इंप्लाई नहीं करता कि x1 ग्रेटर देन x2 होगा? नहीं sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Continuous increasing. दिया हुआ है उसने इंक्रीजिंग है, Oh, okay sir. Sorry sir. तब तो वाइस वर्सा इज डिफरेंट थिंग। बाकी ये दिया हुआ है तो ये होगा ना बच्चों। तो f देखो, इसको लॉग से एंटी लॉग लेना मतलब एंटी लॉग लेना मतलब लॉग हटा देना, एंटी फंक्शन लेना नहीं होता है, इनवर्स लेना होता है वो। तो बच्चों दोनों तरफ से f रिलीज किया जा सकता है। अगर एक फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, राइट, तो उसमें दोनों तरफ से f को इरेज किया जा सकता है, एंड दैट गिव्स अस अ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। समटाइम्स आईआईटी में भी पूछ लेता है, राइट। आई विल रिपीट, f को इरेज किया जा सकता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। वाइस वर्सा करेक्ट नहीं हो तो तुम देख चुके हो यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। लेकिन वो दे देगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है बच्चों, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगी f हटाने पर। क्या बोलते हो, सही है सर? नो, Yes, sir. Yes, sir. इस चीज का तुम लोग ध्यान रख लो बच्चों। लेवल 1 2 3 जो मिलेगा ना उसके क्वेश्चंस आज नहीं लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम देखो 2 घंटे में तुम्हारा लेवल 1 2 3 निपटेगा। और जो एक शीट जो मिलेगी ना मोनोटोनिसिटी की, वो बुकलेट वाली शीट है, but that will take time. There are about 39 problems in total.
बट दैट विल टेक 4 hours अराउंड, ठीक है, वो पूरी कर लोगे तो खत्म मोनोटोनस का रामायण ही खत्म परमानेंटली। ये सर पिक्चर, हाँ बोलो। सर आपने ऊपर कैसा क्यों लिखा है कि वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा? बेटा x1 greater than x2 implies fx1 greater than fx2. Can we say function is monotonic increasing according to this graph? We can say this, but one of your friend will make this graph कि ले बता यहाँ पे है क्या, तो तुम क्या जवाब दे? नहीं यार यहाँ पे बराबर ना बेटा। सब बट फॉर ऑल x1 x2 belongs to domain दे दिया तो हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, मतलब some specific x you can't say, for all x1 x2 लिखेगा तो ठीक है। ओके So, sir, x1, x2 does not have to be consecutive points. No? They can be any 2 points in the domain. No, there can be any 2 points in the continuous domain. I repeat, continuous domain. देखो continuous domain में हाँ sir, इसलिए okay sir. यहाँ पे What? डोमेन से आपका मतलब वो इंटरवल है ना जिसमें हम बात कर रहे हैं, मतलब Yes. अच्छा बेटा एक बात बता, 10x के लिए कोई भी इंटरवल तो 0 to पाई लिख सकता है क्या? यस सर, उसमें से π/2 निकालना पड़ेगा। π/2 बच्चों मैंने 1000 बार तुम लोग को बताया होगा, थोड़ा ज्यादा नंबर बोल गया, इतनी बार तो नहीं बताया लेकिन मैंने बोला है कि 2 क्वेश्चन है, 10x is continuous in its domain, करेक्ट, और अगर पूछेगा 10x कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, तो आंसर क्या आएगा? नो। हाँ, 10x डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है भाई, दिखता है साफ, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, मतलब उसकी कंटिन्यूटी सिर्फ π/2 3π/2 इस पे इंपैक्ट करती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के डिफरेंस समझ के चलो, और इन दोनों क्वेश्चंस के डिफरेंस में IIT JEE के +3 और -1 मार्क छुपे हुए हैं बच्चों। पूछता है, क्यों नहीं पूछता है, IIT में पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस, और वो ट्रैप करने के लिए। बच्चों पता है मैंने एक चीज नोटिस करी तुम्हारे लास्ट वाले पेपर में, तुम इसको एग्री या डिसएग्री जरूर करना, प्लीज ऑनेस्टली एग्री डिसएग्री करना। लास्ट वाला जो तुम्हारा पेपर था एमटी था कि कौन सा पेपर था, किसी ने तो मुझे बताया था, किसी बैच में एक छोटा सा डिस्कशन ये हुआ था कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन ऐसा करते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, राइट। अब उसमें एक ऑप्शन था, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसने पूछा था पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक इज ऑलवेज पीरियोडिक, राइट, ये करेक्ट नहीं है, तो इस पे मार्क होना चाहिए था। लेकिन जब वो लिखता है ना पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक मे और मे नॉट बी करेक्ट, तो तुम्हें वो करेक्ट लगता है, राइट, तो तुम वो नोट करेक्ट वाला ध्यान नहीं देते और फिर भी उस पे मार्क करके आ जाते हो। मतलब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पे इतना कमांड आ जाना चाहिए कि वो गलतियां हम लोग से होना अब कम हो जानी चाहिए, वो गलतियां हो रही हैं। आपको मैं ऐसे पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि ये फीडबैक मुझे सब बच्चों से मिला है, पर्सनली 1 to 1 बहुत सारे बच्चों से मेरा बात होता है, तो वो बोलते हैं कि सर ये जो ट्रैप है ना, इस ट्रैप की वजह से हमारे 15-20 मार्क्स चले गए एक्चुअली। और बच्चों ये ट्रैप तो एग्जामिनेशंस में होता है, एग्जाम मतलब IIT JEE एडवांस में भी होता है, ये तुम मान के चलो। तो थोड़ा प्लीज इन चीजों पे ध्यान दो। स्क्रीनशॉट हो गया क्या? कौन ले रहा सर है? एक डाउट है। हाँ बोलो ना। Yes, sir, it's taken. सर मतलब अगर हम लोग ये x1 और x2 की डेफिनेशन नहीं देखें, तो अगर हम लोग tan x के ग्राफ के बारे में बात करें तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ ही होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओके सर, राइट। बच्चों एक चीज का मैं रिवीजन एक स्टेटमेंट में कर रहा हूं कि इफ fx इज इंक्रीजिंग, आई रिपीट, इफ fx इज इंक्रीजिंग then fx1 greater than fx2 will imply x1 greater than x2। अगर fx डिक्रीजिंग होगा तो बच्चों क्या होगा, इसका साइन फ्लिप कर जाएगा। बच्चों इस चीज को एग्री करते हो कि नहीं करते हो? सर किसी को डाउट तो नहीं रह गया है? कंटिन्यूअस होना चाहिए ना। अरे यार ठीक है ना, वो सब चीजें मैं सर, भूल गया इधर में। सर मुझे भी अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट और नीचे आपने जो अभी लिखा ना उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। देखो सुनो मेरी बात, मैं इसको इस तरह से बात करता हूँ, x1 greater than x2 ओके, fx1 greater than fx2 सारे x1 x2 के लिए अगर ट्रू है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये मैं फॉर ऑल x1 x2 हटा दूं तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ कर जाएगा। कैसे गड़बड़ कर जाएगा, ये यहाँ से प्रूव हो रहा है कि देखो x1 x2 तुम्हारा दोस्त अगर यहाँ ले, ये जहां मेरी दोनों फिंगर है यहाँ ले, तो x2 greater than x1 से fx1 greater than fx2 आ रहा है, मतलब
बड़े वाले x के लिए फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आ रही है, लेकिन ये सारे x1 x2 के लिए नहीं हो पा रहा ना। देख इसके लिए नहीं हो पा रहा ना। यस सर। बराबर ना। अरे x2 ग्रेटर देन x1 है। अब ये ले ले, देख यहां ले ले इसको, x2 ग्रेटर देन x1 है, लेकिन fx2 तो fx1 से कम आ गया ना, ये हाइट कम आ गई ना बेटा। सर पर वो इनवर्स मतलब fx1 ग्रेटर देन fx2 से हम लोग x1 ग्रेटर देन x2 कैसे कंक्लूड नहीं कर पा रहे, उसमें समझ नहीं आ रहा। मतलब अच्छा, जो वाइस वर्सा आपने लिखा है ना, ये तो क्लियर है। ये सर जो ग्राफ ऊपर बना है वो- नहीं, नहीं, हाँ सुन। सर। इस ग्राफ के लिए ये चीज क्लियर है। यस सर। इस ग्राफ के लिए ये चीज करेक्ट नहीं है, इस ग्राफ के लिए। हाँ सर। राइट। अब मैं बोलता हूं कि अगर कोई तुम्हें ऐसा इंटीमेट करे कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, बता अगर x2 x1 से बड़ा होगा तो fx1 fx2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूअस हाँ। इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, आई एम सॉरी, होगा ना। होगा ना। अच्छा, इसका वाइस वर्सा बात करते हैं। हम एक इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और fx1 ग्रेटर देन fx2 है, तो बता x1 ग्रेटर देन x2 होगा कि नहीं। कोई भी x1 x2 ले ले। होगा सर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इसमें कंफ्यूजन की कोई स्टेज नहीं है, इतनी सारी चीजें मत पढ़ो, सिर्फ एक लाइन पढ़ लो, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट हो गया क्या? Yes, sir. सर 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 मेरे बोलना। को आपने जो ये लास्ट पॉइंट लिखा है एफ इज कंटिन्यू इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स भी देना चाहिए ना, फिर ही तो होगा मोनोटोनस। अरे बाबा, उसने फॉर ऑल पॉइंट देने की जगह उसने बोल दिया अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो fx1 ग्रेटर देन fx2 इंप्लाइज x1 ग्रेटर देन x2 होना ही होना है। अच्छा अगर इंक्रीजिंग दे देगा, अगर फंक्शन ऐसे तू देख रहा है रॉकेट की तरह ही जा रहा है ऊपर, तो क्या है वो, तो बड़े वाले x के लिए बड़ी वैल्यू आएगी ना y की। ओके ओके अरे गॉट यार तुम लोग इस पे इतना डिस्कस क्यों कर रहे हो बच्चों? अगर कोई बोल देगा कि एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ठीक है, बड़े x के लिए y का वैल्यू बड़ा आएगा, इतनी सी बात है बस। पहली बात खत्म हो गई, अब यहाँ पे खत्म कर दें इसको, हाँ ये जानते हो ना। यस सर। अब लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, समझ ले, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होगा तो यहाँ फेल कर जाएगा ना ये, राइट। पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर फंक्शन का वैल्यू बड़ा है, मतलब fx1 ग्रेटर देन fx2 है, ये इंप्लाई करता है क्या कि x1 ग्रेटर देन x2 होगा अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, x1 greater than x2 implies fx1 greater than fx2. Does it imply that function is increasing? No. थोड़े बहुत x1 x2 के लिए हो सकता है, थोड़े बहुत के लिए नहीं हो सकता है। जैसे अगर ये वाला x1 और x2 लेगा तो हो जाएगा, x1 यहाँ और x2 यहाँ ले ले तब तो हो जाएगा, लेकिन x1 यहाँ और x2 यहाँ ले ले तो नहीं होगा। तो इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। स्क्रीनशॉट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सर। मैं बोल रहा हूं fx1 greater than fx2 implies x1 greater than x2 does not imply, ये क्या कर रहा हूं मैं, does not imply fx increasing, right? Example, here it is true, here it is false. समझ में आ गया क्या? सर यहाँ आपने जो स्टेटमेंट लिखा, अगर उसमें फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, अब ये मैं लिख देता हूँ तो मेरी शांति के लिए। बच्चों पता है क्या है, कंफ्यूजन हो ना तो ऐसे डिस्कस कर लिया करो, लेकिन टाइम वेस्ट मत किया, पूछ लिया करो सर इसमें थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए तो मैं बता दूंगा। अब देखो इसका तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट, बट ये ले, अब तो स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। fx1 greater than fx2 implies x1 greater than x2 for all x belongs to close interval, for all x1 x2 belongs to x1 comma x2 belongs to close interval a comma b.
this implies f is monotonic increasing, and if x1 less than x2, f is monotonic decreasing. अब क्लियर है क्या, बताओ? So f is monotonic increasing in a comma b. Yes, sir. In interval a comma. हाँ, क्लोज इंटरवल a comma b हो गया ना, for all x1 x2 क्लोज इंटरवल a comma b. नहीं सर, उसके नीचे के स्टेटमेंट में f is monotonic increasing in a Yes, sir. Because sir तो पूरे आप फंक्शन के बारे में बात कर रहा है ना, f is monotonic increase. समझे नहीं? मतलब क्लोज इंटरवल a comma b का मतलब ये हुआ कि मेरे को इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी कहीं चाहिए नहीं बीच में, इसलिए लिख दिया मैंने। जैसे यहाँ तुम 10x में मेरे को रोक नहीं सकते, क्योंकि 10x का कोई क्लोज इंटरवल बनेगा ही नहीं इस तरह से। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो वो समझा, ये बोल रहा हूँ कि लाइक f is monotonic increasing in a comma b होना चाहिए ना स्टेटमेंट। हाँ हाँ, ऑब्वियसली फॉर एवरी f is monotonic increasing in a comma अब ठीक है क्या बच्चों? Yes, sir, समझ गया। ठीक है ना? अरे यार ये तुम पता है, तुम्हें ऐसे अंदर फिट हो चुका है कि हाँ यार ये करेक्ट है। अपने को ध्यान रखना है इस चीज का कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स में कहीं बीच में ब्रेक नहीं आ जाए, वो भी ध्यान रखना है। इसमें ब्रेक नहीं है। दो कंसेक्यूटिव पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो उन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए। अगर एक बार भी कहीं बीच में डिप मार गया तो फिर सोचना पड़ेगा। इट्स समथिंग लाइक दैट। एंड बच्चों ये डेफिनेशन कंटीन्यूअस फंक्शंस के लिए ही है। वो क्लोज इंटरवल ए बी देना मतलब कंटीन्यूअस फंक्शंस के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम चाहोगे फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन। ये एक्स्ट्रा है बच्चों, ये इसमें एकदम क्लियर डिफाइंड है कि यहाँ अगर मैं a comma b क्लोज ले रहा हूँ इसका मतलब कंटिन्यूटी की बात कर ही रहा हूँ मैं, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया इस चीज को। अब इसमें ज्यादा माथापच्ची अपन नहीं करेंगे, सीधा सीधा सा एक स्टेटमेंट वापस रिवाइज कर देंगे। जो पिछला बोर्ड था वही बोर्ड ये रिपीट हो रहा है और हम लोग वापस इसको लिखेंगे नोट इफ fx is increasing monotonic increasing and fx1 greater than fx2 implies, if नहीं लगाते implication में, fx is monotonic increasing and fx1 greater than fx2 will implies x1 greater than x2 and monotonic decreasing then implies monotonic decreasing यहाँ लिखते हैं implies x1 less than x2। बच्चों ये सारी चीजें ऊपर मैंने लिख दी है, इसलिए बीच में अपन लोग कभी भी कंटिन्यूटी वाला पार्ट अब चेक नहीं करेंगे। आर यू क्लियर विद दिस? यस Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों एक एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट? ये एमसेट और ये इधर उधर के एग्जाम्स होते हैं उनका क्वेश्चन है बच्चों को, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई टेल यू, मतलब आई लाइक दिस क्वेश्चन। अच्छा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, एसी पे डिपेंडेंट है जो हम लोगों ने किया है ना, तो इधर ही सॉल्व कर देते हैं। बोल रहा है fx is equal to f of x is equal to 1 minus x minus x cube, 1 minus x minus x cube, ये उसने दिया। find x satisfying, find x satisfying 1 minus fx minus f cube x, right, is greater than f of 1 minus 5x। अच्छा सिर्फ 2 मिनट का टाइम मैं दूंगा, उसके बाद मुझे सिखाना है इसमें। जिनको हो जाएगा वो हाथ ऊपर कर देना प्लीज, फिर बाद में आंसर वेरीफाई कर लेंगे।
Also, can you give the answer, please? बेटा -2 to 0 यूनियन 2 to infinity। Oh, yes, sir. अच्छा इसका आंसर वेरीफाई कर लेना आप लोग, माइनस, क्योंकि कुछ चैलेंज जैसा नहीं है ना, यूनियन 2 to infinity। तो बच्चों को पता है आजकल एक छोटा सा डिफरेंस मैंने बैचेस में देखा है। आई मीन शुरू का 2 महीना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 or 2 days, शुरू के जो 2 महीने थे ना, उसमें लगता ही नहीं था कि रिजल्ट भी है 22 में। अभी आजकल ऐसे कोई भी क्वेश्चन दो ना, तो उस पर रिस्पॉन्स बहुत, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अच्छा आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बैच ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी बैच। हर एक बैच में रिस्पॉन्स बहुत शानदार आता है। अभी देखो इस क्वेश्चन को 22 स्टूडेंट, अरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 22 स्टूडेंट्स लोग विद इन द टाइम लिमिट कर देंगे, तो कॉन्फिडेंस टीचर को आ जाता है ना बैच पे। अच्छा थोड़ा फास्ट करो जिसने नहीं किया है, डेफिनेशन ही यूटिलाइज करनी है। Sir, almost, sir, almost. हाँ सर, ऑलमोस्ट सर, धैर्य। 30 सेकंड आई विल गिव। Oh, 29 मस्त यार, मजा आ गया। Only a basic understanding if someone catch। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, मैंने नोटिस किया है, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें 5-10 क्वेश्चन फालतू होते हैं। वो तो फॉर्म का फीस वसूल करने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच्चों ये जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये ट्रैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं रैंक, और वो जब क्लास में होते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। 35 स्टूडेंट्स को हुआ, खैर रेशियो तो कम है, लेकिन तब भी बहुत बच्चों को बनाया। सर धैर्य धैर्य, 10 एक्स्ट्रा सेकंड सर, ऑलमोस्ट। बच्चा अच्छा बोलता है, धैर्य रखो सर। चल बच्चे, मैंने धैर्य रखा, तू 10 सेकंड से ज्यादा ले नहीं सकता, बस उससे ज्यादा धैर्य नहीं है। हो गया सर, डन 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 डन। अरे यार कोई स्क्रीनशॉट ले लो ना, मुझे जगह नहीं, ज्यादा जगह चाहिए नहीं वैसे इसके लिए। Sir, taken. बच्चों देखो ध्यान दो, है ना। अरे यार इसके बाद वाला लेना, इसको तो रिमूव कर देना स्क्रीनशॉट, ये जो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ना उसके बाद लेना। बच्चों ध्यान दो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन तुम्हें मतलब स्टार्ट क्या करोगे इसमें, x satisfying this, fx is equal to this, find x satisfying this equation। बच्चों इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये f of fx, हाँ f of fx लिखेंगे सर, और उसके बाद देखेंगे कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। what is f of fx, what is f of fx बच्चों? Solution greater f of than fx is 1 minus fx minus f cube x, यहाँ x को fx से रिप्लेस किया बच्चों, right, is greater than what, f of 1 minus 5x, no, ये ना बच्चों। यस सर, yes sir, हमारा रिलेशन बन नहीं गया समझा कैसे? हाँ तो मैं नहीं समझा कैसे? अरे बेटा इधर देख, ये x यहाँ पे fx है, ये x क्यूब यहाँ पे f क्यूब x है, हाँ तो सर, मतलब इस x को अगर तू fx से रिप्लेस कर दे, हाँ ये बन सर, जाएगा, ये बन जाएगा, से यस और नो। यस सर, ये समझा। और ये दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन 1 माइनस 5x है, लिख दिया यहाँ पे। लेकिन सर वो तो प्रूफ करने की ये सेटिस्फाई होना चाहिए, इसके लिए रेंज चाहिए ना। सुनना वही तो बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है ये, f of fx किससे बड़ा हुआ बेटा, f of 1 माइनस 5x से। ये तो तू मानता है ना, यहाँ तक तो तू एग्री करता है कि नहीं करता है बता। हाँ सर, यहाँ तक करता हूँ। यहाँ तक करता है। अब सुन मेरी बात,
बता एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे बेटा, एफ डैश एक्स क्या है यहाँ से -1 -3x² से, ये सब नो, यस सर। और ये लेस देन 0 है। हाँ सर, तो डिक्रीजिंग। बेटा ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस तो है, इसका मतलब कंटिन्यूटी वाला झंझट तो एकदम बाहर हो गया अपने। यस सर। अब बता f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 अगर होगा 1 - 5x इज ग्रेटर देन fx। हाँ तो नहीं रुकना, ग्रेटर देन नहीं गधेड़ा, लेस, अच्छा सॉरी लेस देन, डिक्रीजिंग है ना। हाँ फ्लिप हो जाएगा, fx विल बी लेस देन 1 - 5x। बच्चों ये करेक्ट है ना? यस सर। fx1 ये x1, ये x1 और ये x2, तो x1 लेस देन x2 हो जाएगा ना बच्चों, फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, राइट। और fx कितना दिया हुआ है, देख fx कितना दिया हुआ है, 1 - x - x³ इज लेस देन 1 - 5x। ये 1 कट गया, x का वैल्यू आ जाएगा क्या बच्चों? अरे बाबा सबको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, x³ और कितना आया -4x, ये आ रहा है ना बच्चों, इज ग्रेटर देन 0, बराबर। x into x - 2 into x + 2 ग्रेटर देन 0। बच्चों ये तो ये आंसर आ गया ना, ये आंसर लिखा है ना, वही आंसर तो आ गया। यस सर। बराबर है क्या गाइस? तुम इतना समझ लो कि एग्जाम में पता है जेईई एडवांस एग्जाम कैसा है, एक तुम्हें बहुत अच्छा डायलॉग देता हूं उसमें। जेईई एडवांस का जो पेपर होता है ना, उसको जिस दिन हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, हम लोग हर साल एक ही चीज फील कर रहे हैं। जिस टाइम में सब्जेक्टिव होता था वो भूल जाओ, वहां पे कचरा होता था, बहुत ज्यादा टेंशन वाले क्वेश्चंस कभी आते थे, लेकिन उसके लिए टाइम भी ज्यादा मिलता था बच्चों। लेकिन ये जब से ऑब्जेक्टिव हुआ ना, एक चीज कॉमनली नोटिस करो, जिस बच्चे को, देखो जितने बच्चे प्रेजेंट है ना, वो कॉन्फिडेंस गेन करो इस स्टेटमेंट से, जिस बच्चे को 12th अच्छे से आता है, मतलब एचएससी का सारे क्वेश्चन ठीक से आते हैं, इसका मतलब लेवल 1 2 3 सॉरी एक्सरसाइज 1A 1B 1C और 2A ये अच्छे से आता है बच्चों। 2B 3 छोड़ दो 1A 1B 1C 2A जिसको अच्छे से आता है, 12th का थोड़ा ऊपर, 12th से थोड़ा सा ऊपर पढ़ना होता है, और डर के एग्जाम लिखते हैं, इस वजह से आईआईटी नहीं होता बस। अदरवाइज कोई बच्चा ये डिफाइन कर ले अपने आप को कि मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद जितने एग्जाम पेस में होते हैं उसमें अच्छा करने की कोशिश करनी है। जो नहीं आएगा उसको सीखना है, मतलब जो नहीं आएगा का मतलब हर बार जो एग्जाम होता है तो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में से 10 नहीं आते, 10 आते हैं, तो 10 जो नहीं आ रहे हैं वो सीखने हैं। इतना स्ट्रेटजी कोई बना के चल ले तो उसको आईआईटी नहीं होए इसके कोई चांसेस बनते ही नहीं। कोई भी नीचे, कितना भी नीचे स्टूडेंट हो, किसी का कितना भी बैकलॉग अभी तक रह गया हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि 6 महीने कोई प्रॉपर्ली आईआईटी के लिए पढ़ाई करता है तो उसको आईआईटी बन जाता है। अब ये चीज मानो किसी को समझ नहीं आई है, तो उसका एक ही लॉजिक है कि उसने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, वो रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट है। रिकॉर्डिंग का वाला पार्ट तो मैं अलाउ नहीं करूंगा बच्चों को, क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, अभी मैं आराम से अटेंडेंस देखूंगा ना बच्चों। ये वाले प्रॉब्लम में किसी को डाउट है? सर आप बस वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, fx लेस देन 1 - 5x वो कैसे आया? वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। बेटा फंक्शन डिक्रीजिंग है, बता। फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। हाँ सर। तो बता fx1 ग्रेटर देन fx2 में अगर फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो x1 लेस देन x2 हो जाएगा। ओके सर, यस सर, अंडरस्टूड सर, यस सर, ओके सर, ठीक है ना बच्चों? ये वाला फटाफट से नोट कर लो एक बार, नोट कर लो, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। यस सर। ओके गाइस ध्यान दो, ये तो एक मतलब ये अपने आप में एक अकेला कंटेंट ऐसा था जिसमें हम लोग को टाइम लग गया था। अदरवाइज आगे जो कंटेंट है ना बच्चों, वो थियरी ऑफ इक्वेशन का कंटेंट है, मतलब तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है या नहीं आता है, उस पर डिपेंड करता है। और जो ध्यान देना सब लोग, हाँ, फॉर a function to be monotonic increasing, f dash x greater than equal to 0, monotonic decreasing, f dash x less than equal to 0, whenever defined। मतलब मैं डोमेन की बात कर गया एक्चुअली, जहां भी डिफाइंड है बच्चों, उस डिफाइंड वैल्यू पे डेरिवेटिव देख लो, वो पॉजिटिव आ रहा है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आ रहा है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। नाउ विल टॉक अबाउट इक्वालिटी। f dash x इक्वल टू 0 जहां बनता है, लेट
that value is x is equal to अल्फा। और भी हो सकती है, लेकिन f dash x जिधर 0 बन रहा है बच्चों, वो वैल्यू को x equal to अल्फा ले रहा हूं। if f dash alpha plus and f dash alpha minus both positive, fx is monotonic increasing at x equal to alpha, both negative fx is monotonic decreasing at x equal to alpha, both negative। बच्चों ध्यान दो जरा इस चीज, तुम लोग को कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है अभी, सिर्फ ध्यान देना और सीखना है। अच्छा ये ब्लैक ही काम में लग गया, थोड़ा लाइट है क्या? नहीं सर दिख रहा है। अच्छा सुनो बच्चों, fx is equal to x cube, पहला एग्जांपल, fx is equal to x cube, f dash x is equal to 3x square, राइट बच्चों? ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। यस अब बच्चों इक्वल टू 0 मतलब अगर कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, ये f dash x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहेगा। लेकिन 0 पे क्या होगा बच्चों? 0 पे ध्यान दो, एट x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, एट x इक्वल टू 0 f dash 0 प्लस एंड f dash 0 माइनस। बच्चों ये पॉजिटिव है कि नहीं बताओ? यस पॉजिटिव रहेगा ना, स्क्वायर है ना, नेगेटिव नहीं बनेगा ना। क्या बोलते हो बच्चों? इसका मतलब Yes. जीरो भी आंसर में शामिल होगा, जीरो भी आंसर में शामिल होगा। बच्चों पता है क्या हुआ, एक्स क्यूब का ग्राफ तुम लोग कैसे देखते हो, इंक्रीज करता है, स्टेशन करता है, फिर इंक्रीज करता है। जहां वो स्टेशन करता है ना बच्चों, वो एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट से पहले भी उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, बाद में भी पॉजिटिव, मतलब जीरो के एडजेसेंट अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो गया बच्चों, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, राइट? तो फंक्शन इज मोनोटोनिक, दिस इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज fx is equal to x cube is monotonic increasing for all x belongs to R, हर एक x के लिए वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहेगा। बच्चों पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन और सिखाने जा रहा हूं, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोग से। ओके बच्चों ध्यान दो जरा। सर एक डाउट है, मतलब प्लीज प्लीज गो अहेड। मतलब अगर f of f dash alpha plus भी 0 रहता तो फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं बोलते ना? नहीं, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं होता, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसको हम लोग लास्ट मोमेंट पे कुछ 4-5 मिनट में निपटा देते हैं उस कंटेंट को। लेकिन हमारे मतलब पूरे क्वेश्चन, पूरी बुकलेट के क्वेश्चंस, हमारे आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन इसी पे एफिलिएट करते हैं। अगर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, राइट, तो फिर क्या होएगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बराबर है? ओके सर। अब बच्चों ध्यान दो, सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। fx is equal to ax minus cos x, a not equal to 0 दिया हुआ है बच्चों, ये ध्यान दे दो एक बार। बच्चों इसका रेंज पता है क्या तुम लोग को? a not equal to 0 का मतलब स्ट्रेट लाइन बन गई नहीं, तो हाँ सर, जब स्ट्रेट लाइन बन गई तो इसका रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आ गया ना इसका। यस यस नहीं सर अरे नहीं ये लोग समझा नहीं, जो- कैसे हुआ स्ट्रेट लाइन? गधेड़ा y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं होता है? कुछ भी बोलता रहता लेकिन है। सर cos x है ना वो। अबे ये जहां मैंने फिंगर्स रखी हुई हैं, कुछ भी देख तो सही इधर। ओके सर। हाँ बच्चों ये पूरा फंक्शन, इसकी रेंज क्या है? -1 to 1, तो स्ट्रेट लाइन में -1 to 1 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? रेंज तो R ही बनेगा ना, कुछ भी करके बाइजेक्टिव हो ही जाएगा ना फंक्शन। यस सर, यस सर किया था। अब बच्चों ध्यान, सब लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे तो उनको आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प होने वाली है। एक सिंपल क्वेश्चन से तुम कांसेप्ट समझते हो। बच्चों इसका f dash x क्या आ रहा है? अच्छा पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a, प्लीज माइक ऑफ रखो, वैल्यूज ऑफ a सच दैट function is monotonic increasing and monotonic decreasing। मतलब a का वैल्यू यहाँ के लिए निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 1, a का वैल्यू यहाँ के लिए निकालना है,
क्वेश्चन नंबर 2 एंड हालांकि ये चलो ठीक है, हालांकि ये करेक्ट ही कर देते हैं, मोनोटोनिक चलो इसको छोड़ ही दो। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, इसका डेरिवेटिव क्या गया? ये फंक्शन तो कंटीन्यूअस है यार, ax कंटीन्यूअस है, cos x कंटीन्यूअस है, प्लस साइन ये एक्स। किया था हमने सब, मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था बट क्वेश्चन हाँ, तब हमने किया था कि अरे तुम समझ नहीं रहे, मुझे क्या समझाना है वो उस पे जाना है मुझे। f डैश x क्या आ गया बच्चों? a प्लस साइन x। अच्छा एक काम करो, इसको प्लस कर लो तो ये a माइनस साइन x आ गया बच्चों, बराबर है? यस सर। a माइनस साइन x आ गया। अब बच्चों एक चीज बताओ, f डैश x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, इसका a का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, यस सर। यस सर। राइट? और f डैश x हमेशा नेगेटिव रहे, इसके लिए a का वैल्यू -1 से कम होना चाहिए। यस सर। और बाबा माइनस साइन x की जो वैल्यूज आती हैं वो -1 और 1 के बीच में आती हैं, तुम कोई भी x डाल दो, -1 और 1 के बीच में ही आएंगी सारी वैल्यूज, है ना? तो बच्चों मुझे इतना बताओ कि जब इसको हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब f डैश x में x कुछ भी डालो ये पॉजिटिव रहे, तो a का वैल्यू 1 से बड़ा डाल दो, पॉजिटिव रहेगा, बराबर? हाँ सर। तो जो मैं लिख रहा हूं इधर, f डैश x greater than equal to 0 implies a greater than equal to 1, बराबर? At a equal to 1 what happens बच्चों? At a equal to 1 what happens? Equal to 1 पे गड़बड़ हो रही है ना, 0 बन रहा है ना f dash x। f dash x क्या बन जाता है बच्चों? 1 माइनस sin x। अब बच्चों ये f dash x 0 किस पॉइंट पे बन रहा है? कोई भी एक पॉइंट चूज करके बताओ चलो। x equal to pi by pi by 2। x equal to pi by 2 पे बन रहा है, बराबर? तो बच्चों मुझे क्या चेक करना है? f of pi by 2 प्लस और f of pi by 2 माइनस। बच्चों f of pi by 2 प्लस लो चाहे f of pi by 2 माइनस लो, ये वैल्यू तो 1 से कम ही आएगी ना? Yes. हाँ सर। f of pi by 2 ही 1 होता है, f of pi by 2 से कम और f of pi by 2 से ज्यादा, ये तो बच्चों 1 ही होता है ना गाइस? यस सर। एमआई हो गया ना फिर? तो ये पॉजिटिव रहेगा ना? यस सर। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? इंक्रीजिंग This implies monotonic increasing for a greater than equal to 1। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल टू 1 शामिल करना ये सीखना जरूरी है, a इक्वल टू 1 शामिल होएगा ये सीखना जरूरी है। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। यस सर। ऑलराइट, तो बच्चों ये क्वेश्चन किया है मैंने, लेकिन ये मोनोटोनिसिटी में नहीं किया है, ये बाइजेक्शन सिखाते टाइम किया है, मेरे को याद आ रहा है। ओके, एंड बच्चों f dash x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा? implies a is less than equal to कितना लिखूं? -1 -1। जो ये क्वेश्चन तुम्हें ठीक से आने चाहिए। इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है पूरी कैलकुलस में, इन क्वेश्चन में इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस है। तुम्हें मैं एक चीज बहुत बार बोलता हूँ, √x² mod x होता है, ध्यान रखना, फिर भी तुम ध्यान नहीं रखते हो, राइट? और बहुत बार गलतियां हुई हैं और होंगी, होती ही चली जाएंगी, ये मान के चलो। मैं वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए बोलता हूँ बच्चों, ये जो इक्वालिटी साइन है ना बच्चों, बिल्कुल टेंशन खत्म करो, ग्रेटर देन 0 लिख करके इक्वल टू पे क्या हो रहा है चेक करो। हर क्वेश्चन में जब चेक करोगे ना तो 10-12 क्वेश्चन के बाद तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इक्वल टू वाला टेंशन मेरे लिए है ही, अदरवाइज एग्जामिनेशन में वो टेंशन यार, एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपकी रैंक को एकदम 1000 में हो तो 2000 में चले जाओगे नेगेटिव होने से, और पॉजिटिव होने से 500 में चले जाओगे। बच्चों ये एकदम फिक्स कहानी है IIT जी एडवांस की, कि जो बच्चा 500-600 रैंक डिजर्व करता है उसका एक क्वेश्चन गलत मतलब डिप मार गया लंबा चौड़ा, 3 मार्क्स का मतलब बहुत लंबा चौड़ा डिप मारता है वो बच्चा। इसलिए ये जो मैं छोटी छोटी चीजों को बार बार बोलता हूँ ना, उस एग्जामिनेशंस के लिए ही बोलता हूँ, हमेशा दिमाग में फिट रखो। अब इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन में तुम लोग को सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को बनता है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके बच्चों एक क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ मिला बच्चों। फाइंड A and B such that fx is equal to sin 2x plus 2 cos 2x। अच्छा, a sin x plus b cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है?
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता है ना ये? हाँ, अपन ने यहाँ यही काम किया है ना बच्चों इस क्वेश्चन में। साइन माइनस साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, तो a का वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए। ये किया है ना, उससे भी बड़ा होगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए। अरे बाबा a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तभी ये हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। ऐसा ही तो करके क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने। यस सर। उसको नेगेटिव बनने देना नहीं है, मतलब इसका जो वैल्यू आता है, कोई भी वैल्यू आता हो, इसका जो लार्जेस्ट वैल्यू आता है उसके बाद भी इसको नेगेटिव बनने नहीं देना है। यानी a का वैल्यू उससे भी बड़ा होगा तो ये कभी नेगेटिव बनेगा ही, समथिंग लाइक दैट। तो जो यहाँ पे ध्यान दो, sin 2x plus 2 cos 2x minus ax plus b minus ax plus b minus ax plus b is always monotonic decreasing, is always monotonic decreasing। बच्चों आंसर दे दो फटाफट, एक मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? सर एक चीज पूछनी थी, f dash x less than equal to 0 क्वेश्चन 2 में मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाली जो कंडीशन होगी सर, उसमें इक्वल टू साइन नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? यहाँ -1 डाल, -1 माइनस साइन एक्स। अब बताइए 0 कब बनता है? x = 3π/2 में बनता है ना? यस सर। राइट, f of 3π/2 प्लस ले ले, चाहे f of 3π/2 माइनस ले ले, ये -1 से बड़ा ही बनेगा ना? यस सर, गॉट इट। जब ये -1 से बड़ा बनेगा तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा ना, f dash x less than 0 ही रहेगा ना। ये रहा, कहाँ ये रहा? यस सर, ये लिख दिया ना इधर, एक स्क्रीनशॉट लेके डाल देना यार, फिर मैं मिटा दूंगा, ध्यान नहीं रहेगा मुझे। तो तेरी इतने लोगों का हो गया है, मैं हैंड स्लो नहीं किया देगा। सर आपने वो सेकंड जो आपने पॉइंट लिखा था एग्जांपल, उधर आपने f डबल डैश इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिखा है क्या? नहीं बेटा, fx मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अच्छा ओके। अच्छा एक बार वापस जरा बताओ ना कितने लोग को हो गया है। मैं आंसर लिखता हूँ उसके बाद बताओ। a greater than equal to √20, I repeat, a greater than equal to √20 and b belongs to R। बच्चों ये आंसर है, तो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद डाल देना आंसर। a belongs to a greater than equal to सर हैंड रेस अभी करना है ना? हाँ एक मिनट, पहले मैं आंसर लिख दूँ। एंड b belongs to R। बच्चों जितने स्टूडेंट्स को ये आंसर आ गया ना, उनको हैंड रेस कर। तो जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है -x + b, वो भी गिवन है क्या? क्या बेटा सुनाई नहीं दिया? वापस जो बोल। -x + b वाला इंफॉर्मेशन है वो दिया हुआ है क्या? वापस सुन, क्या बोल रहा है वो यार? वो पूरा fx है, पूरा का पूरा fx ही है। अरे ये पूरा fx है, -ax + b इसके साथ में है, तभी तो एयर भी पूछेगा यार, अदरवाइज ये भी कैसे पूछेगा? ठीक है क्या? यस सर। (42 स्टूडेंट्स), और क्या चाहिए बैच से? 47। स्क्रीनशॉट हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ तुम लोग के लिए, क्योंकि 61 स्टूडेंट एम्प्लॉइज की, बाकी बचे हुए स्टूडेंट थोड़ा स्लो जरूर जा रहे होंगे, बट हो जाएगा मुझे लग रहा है। अभी 66 हो गए थे। शुड आई वेट और इट्स फाइन इफ आई इरेज दिस? आंसर नहीं देता। प्लीज कंफर्म करना था, हम जो f' x = 0 चेक करेंगे, वो किस पॉइंट, मतलब किस a या b की वैल्यू पे करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? a और b की वैल्यू पे नहीं करेंगे बच्चे। तू एक बात बता मुझे, तूने f' x greater than equal to 0 लिखा है, f' क्या आया तेरा? सॉरी ये आया, यस राइट। अब a greater than 1 के लिए तो तेरे दिमाग में फिक्स हो गया, a = 1 डाल दे इधर, a = 1 डाल दे, a = 1 डाला तो ये आ गया। अब तुझे एक क्वेश्चन पूछना है खुद से कि यार ये 0 कहाँ बन रहा है?
ये जहां 0 बन रहा है उसके आजू बाजू में ये पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा ओके बाकी सबके लिए तो पॉजिटिव बन रहा है, आजू बाजू में अगर पॉजिटिव बन रहा है तो मेरा काम हो गया, बराबर ना बेटा? हो गया 68 दो है। तो जिनको नहीं हुआ है ट्राई कर लो एक बार, फिर भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम वापस पूछ लो मेरे को एक बार ये वाला क्वेश्चन। अच्छा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो इधर उधर कुछ रॉन्ग सा छपा हुआ है, उसको हम लोग को जरूर डिस्कस कर देना चाहिए अभी आज ही, और वो ये है कि देखो ध्यान दो। अच्छा ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये वाला ग्राफ सब लोग ध्यान दो, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी में स्टार्ट करेंगे। अरे यार क्या है, fx is monotonic increasing in close interval a comma open interval b, monotonic decreasing in open interval b comma close interval c। बच्चों बाउंड्री पॉइंट पे तो वन साइडेड लिमिट ही देखते हैं, तो पता है ना तुम लोग को? यस तो बाउंड्री पॉइंट पे अगर देखना होगा तो बच्चों बताओ ए पे क्या देखोगे, ए और ए प्लस देखोगे ना? यस सर। तो ए प्लस की वैल्यू बड़ी आ रही है ना, जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना? हाँ। और सी और सी माइनस देखोगे तो बच्चों सी माइनस पे ऊपर है फिर सी पे नीचे आ गया, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है ना सी पे। हाँ सर। यस सर राइट। अब बच्चों इसका कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो गया बी, कि बी को इंक्लूड करें कि नहीं करें, तो ध्यान देना सब। देखो थॉमस फिनी इट्स अ वेरी गुड बुक, ये बुक बोलती है कि इसको शामिल करो। क्यों बोलती है, उसने कैसे लॉजिक दिया इसका? वो बोल रही है कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये ग्राफ हटा दूं, अब बताओ पॉइंट बी शामिल करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। करेंगे ना? b is greater than b minus, तो b plus एग्जिस्ट ही कर रहा है। अगर इस ग्राफ को मैं हटा दूं तो बी शामिल करोगे, इधर बी शामिल हो जाएगा बच्चों, सही यस और नो? यस सर। अच्छा, और इधर वाला ग्राफ अगर मैं हटा दूं, ये वाला ग्राफ अगर मैं हटा दूं, तो बच्चों बी यहां भी शामिल होगा। यस सर। राइट। बच्चों आईआईटी इसको डिस्कार्ड करता है। आईआईटी बोलता है कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है जहां पे फंक्शन टर्न कर रहा है, अगर तुम डिफाइन करते हो कि डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, जहां डेरिवेटिव अभी भी पढ़ा, 1 मिनट पहले ही पढ़ा अभी भी, कि जिधर डेरिवेटिव 0 बनता है बच्चों, उसके आजू बाजू में डेरिवेटिव का साइन अगर चेंज होगा तो काम नहीं चलेगा। बताओ यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर ये भी थॉमस फिनी लिखता है कि डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, और ये भी थॉमस फिनी लिखता है कि इसको क्लोज होना चाहिए। तो थॉमस फिनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों? यस सर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, मतलब दिमाग लगाना चाहिए। और बच्चों आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें भी इसको ये ओपन इंटरवल ही लेता है, क्लोज इंटरवल नहीं लेता है। राइट। तो मतलब जिस जगह में डेरिवेटिव 0 बन रहा है उसके आजू बाजू में अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है तो वो पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चों। ये एक कंट्रोवर्सी है जो थॉमस फिनी में रॉन्ग दी हुई है, बाकी सारी बुक्स में करेक्ट दी हुई है बच्चों। बाकी किसी बुक में क्लोज इंटरवल नहीं दिया हुआ है, बट सिंस वी फॉलो दैट पर्टिकुलर बुक, इट्स अ वेरी गुड बुक, तो वहां पे कोई बच्चा पढ़ेगा उसको लगेगा अरे यार सर ने क्या पढ़ा दिया, यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। अब बच्चों समझो कि कोई आपसे ये पूछे कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक मिनट गाइस गिव मी जस्ट 10 सेकंड, मैं एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन की जगह में थोड़ा ठीक क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन वो भी अच्छा नहीं है जो मैं ले रहा हूँ। सर आप वो स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर सकते हैं? बेटा मैं बोल रहा हूँ कि जिस जगह में फंक्शन का डेरिवेटिव साइन चेंज मार रहा हूँ, मान ले पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज मार रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया ना बेटा। यस सर। तो उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में नहीं लेंगे ना अपन लोग। यस सर। इसलिए बी को इंक्लूड नहीं किया। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तुम्हारा कुछ और क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, वो आप बोल रहे थे ना स्टेटमेंट पॉइंट एट व्हिच f डैश x इज इक्वल टू 0, उसका। हाँ, तो जहां 0 बन रहा है उसके आजू बाजू में साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके सर, ओके। साइन सेम रहना, ये मैंने लिखवा दिया है बोर्ड पे। तो जो क्वेश्चन है इधर,
फाइंड, यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर, फाइंड द इंटरवल ऑफ, ये तो मैं सिखाऊंगा, अगला वाला तुम्हें होमवर्क में देके छोड़ दूंगा, यहां से स्टार्ट करेंगे लेक्चर। मोनोटोनिसिटी फॉर fx is equal to x square। बच्चों इसका तो ग्राफ ही पता है मेरे को, ये ग्राफ बनता है ना, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किधर हो जाएगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी से, सॉरी 0 टू इंफिनिटी, बराबर है ना बच्चों? Yes, sir. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग किधर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस इनफिनिटी टू 0, बराबर है ना? अब बच्चों क्वेश्चन तुम्हारे लिए जो जा रहा है ना, वो दो क्वेश्चन जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, सेम ही है, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, सेम क्वेश्चन, fx ये दे दिया पहले, इसको एक काम करते हैं फॉर, और यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख देते हैं, fx is equal to x square। क्वेश्चन नंबर 2, fx is equal to x square e to the power minus x। Also draw the graph। एक तो ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क में, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग अभी बना दो, क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क में हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 अभी बनाने के लिए है, दैट इज fx is equal to ln x माइनस tan इनवर्स x। बच्चों करना क्या है पता है ना तुम लोग को, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्या चेक करना है, साइन चेंज चेक करना है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। ये तो हम लोगों ने बहुत बार किया है यार, बहुत सारे चैप्टर्स में किया है मेरे हिसाब से, नहीं बच्चों? यस कर लो। सेकंड होमवर्क है वो मत करो अभी, थर्ड वाला कर लो। और सर थर्ड वाले में ग्राफ भी बनाना है? नहीं, थर्ड वाले में ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ इंटरवल लिखना है। ओके सर। सर रेज हैंड करे क्या? अच्छा उसको इधर छोड़ दें क्या, नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोनों क्वेश्चंस, ओके सर, है ना? सेकंड एंड थर्ड एक बार करके ले लो, तो फिर होमवर्क क्या रह गया, टेंजेंट नॉर्मल का वो कर लिया, क्या बोलते हैं